स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने लाजमी उस लेक्चर को सुनना है जिसके अंदर मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बनवाई है। अच्छा देखें, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिफरेंट रूल्स मैंने आपको करवाए थे। आप उन रूल्स को अच्छी तरह एक दफ़ा वीडियोस को एक दफ़ा देख लें, उन रूल्स को लिख लें और बार बार उनको पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ये वाला लेक्चर आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएं, अब जैसे जैसे मैं ये नाम बताता जाऊंगा वैसे वैसे इंशाल्लाह आपको जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके नाम आप इंशाल्लाह आप खुद लिखेंगे। और मैंने कोशिश ये की है कि इसके अंदर जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड हो सकें 10 ईयर के, या वो मैंने करवा दिए इसके अंदर। अब उनको देखिएगा, बाकी कुछ कंपाउंड्स की एक पेज दिया जाएगा, उसको आपने कोचिंग की तरफ से तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। अब देखें, पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला स्टेप, जब भी आप आयुपैक नेम लिखेंगे सबसे पहले चीज़ याद रखें, आप इस कंपाउंड के दो हिस्से कर लें। पहला हिस्सा देखें, ये मैंने आपको बताया था हमेशा इसके दो हिस्से होते हैं, एक स्फीयर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। अगर स्फीयर पहले है तो इसका मतलब क्या है, स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसके ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो पहले स्टेप तो हमेशा ये हो जाएगा, जब भी कंपाउंड लिखेंगे तो आप दो हिस्से कर लें उसके, स्फीयर वाला हिस्सा और स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा। जो पहले है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो बाद में है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें, अब हमने रूल पढ़ा था जो पॉजिटिव वाला है उसको आपने पहले लिखना है। अब देखें, आप पहले लिखने के लिए आए तो पहले लिखने में यहाँ पर देखें तीन चीज़ें हैं, मेटल भी है और हमारे पास दो किस्म के लिगेंड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रूल क्या था, मेटल को बाद में लिखना है, लिगेंड्स को पहले लिखना है। अब लिगेंड्स को जब हम लिखने के लिए गए तो ये आप चार्ट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये न्यूट्रल है, और ये आपको नजर आएगा कि ये आपके पास क्या है, ये आपका नेगेटिव लिगेंड है। तो रूल मैंने आपको बताया था, क्या था रूल। अब जैसे जैसे वो जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो कुछ रूल आपके जहन में आए होंगे, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा तो इंशाल्लाह ये आपको रूल आपके जहन में बैठ जाएंगे। अब देखिए, नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव, इसका मतलब पहले हमने इसको लिखना है और उसके बाद हमने किसको लिखना है, न्यूट्रल वाले को लिखना है। अब रूल, एक रूल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास क्लोराइड है जिसके आखिर में IDE आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको O में कन्वर्ट कर देना है, क्लोरो में कन्वर्ट कर देना है। तो उस रूल को अच्छी तरह देखेंगे, आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो जब मैं न्यूमेरिकल ये आपको लिखवाऊंगा इसके नेम्स तो फिर इंशाल्लाह आपको जहन में बैठ जाएंगे। तो अब देखिए, ये 2 है और रूल क्या था, जब भी दो हों और ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिगेंड है, तो इसमें देखें यहाँ पर आ जाएगा डाइक्लोरो, यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा है डाइक्लोरो, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया डाइक्लोरो। अब इसके बाद देखें अमाइन है। अब अमाइन में क्या है बेटा, चार के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं बेटा, टेट्रा का। तो यहाँ हो जाएगा बेटा टेट्रा अमाइन। तो ये हिस्सा हमने सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने लिगेंड्स को लिख दिया। अब लिगेंड्स को लिखने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि हम मेटल को लिखेंगे। अब देखिए, मेटल इसके अंदर क्रोमियम है। अब मेटल का नाम लिखने से पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि मेटल का नाम लिखने से पहले आप ये देखें कि आपके स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अभी क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर क्रोमियम है तो इसका नाम क्रोमियम होगा, अगर जो है वो आयरन होता तो हम यहाँ आयरन लिख देते। अब देखें आयरन। अच्छा, अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर मैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट निकलवा चुका हूँ। तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या आपका पॉजिटिव 3 है, और हमने इसको रोमन के अंदर और ब्रैकेट में करके इसमें लिख देना, ये हो गया। अब इसके बाद पहला हिस्सा लिख लिया पॉजिटिव। अब जब हम नाम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे। अब देखें, ये Cl है। अब Cl के बारे में याद रखिएगा कि अगर Cl स्फीयर के अंदर आ रहा है तो O ऐड होगा, और अगर स्फीयर के बाहर है तो जैसा एज इट इज नाम है क्लोराइड है तो आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर क्लोराइड को लिख देना है। तो अब देखिए, ये सारे रूल अभी अप्लाई हो गए। पहला रूल क्या था कि पॉजिटिव हिस्से को नाम देना है, फिर हमने नेगेटिव वाले को देना है। जब हम पॉजिटिव को नाम देने के लिए गए तो 3 चीजें आ गई हमारे पास, एक मेटल आ गया और 2 आपके पास लिगेंड आ गए। लिगेंड 2 किस्म के हैं, न्यूट्रल है और आपके पास नेगेटिव है। अभी क्योंकि ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो हमने न्यूट्रल को तो बाद में लिखना है और नेगेटिव वाले को पहले लिखना है। तो यहाँ हो गया बेटा डाइक्लोरो टेट्रामाइन। अब पॉजिटिव चार्ज था तो एज इट इज क्रोमियम आ गया, और ये हमारे पास आ गया क्लोराइड, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, अब इसको जब आप नाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो इसमें जल्दी से देखिए कि पहला स्टेप सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप यही है कि आप कंपाउंड के दो हिस्से कर लें, एक स्फीयर वाला और एक स्फीयर के बाहर वाला। अब देखें, ये स्फीयर का हिस्सा ये रहा और ये स्फीयर ये रहा,
इसका मतलब स्फीयर पहले है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये स्फीयर के बाहर है तो ये इसका नेगेटिव होगा। अब जब आप इसको नाम लिखने के लिए जाएंगे तो स्टेप इसका बिल्कुल सिमिलर वही होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिगेंड भी है और मेटल भी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिगेंड को लिखना है। अब रूल के मुताबिक यहाँ पर क्या है, आपके पास 6 है तो यहाँ हो जाएगा बेटा हेक्सा अमाइन, यहाँ एक ए आ जाएगा, हेक्सा अमाइन 6 है तो ये हो जाएगा बेटा हेक्सा अमाइन। उसके बाद देखें कोबाल्ट है, तो अब कोबाल्ट में देखें क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट पॉजिटिव है तो यहाँ सिंपल सा हमने क्या लिखना है, कोबाल्ट ही लिखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो हम कोबाल्टेट कर देते हैं। और उसके बाद देखें ये हमने पॉजिटिव वाला पूरा नाम लिख लिया। इसके बाद देखें ये है क्लोराइड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, अगर Cl स्फीयर के अंदर होता तो हम इसको क्लोरो लिखते और ये भी लिखते कितने हैं, लेकिन जब ये स्फीयर के बाहर है तो स्फीयर के बाहर लिखने में हमने इसकी कोई भी तादाद को रिप्रेजेंट नहीं करना कि 2 हैं, डाई हैं, ट्राई हैं, सिर्फ आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना क्लोराइड। ये नहीं लिखेंगे हम ट्राई क्लोराइड लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, जो स्फीयर के अंदर है उसकी तो तादाद ही मेंशन होगी, उसका नाम भी चेंज होगा, लेकिन जो स्फीयर के बाहर है उसका कुछ नहीं होगा, वो जैसा है क्लोराइड है तो क्या रहेगा, वो क्लोराइड ही रहेगा। इसके बाद आप यहां पर आ जाएं, ये यहां पर देखें। अब इसमें देखिए जल्दी से बेटा, इसमें आपको नजर आएगा पहला स्टेप जल्दी से, 2 हिस्से हैं इसके, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, एक स्फीयर के अंदर होता है एक स्फीयर के बाहर होता है। अब देख लें ये स्फीयर लिखा हुआ है तो ये पहला हिस्सा आपका जाहिर बात है पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा आप पहले वाले से इसको कंपेयर करवा के देखें, ये स्फीयर पहले यहाँ था और ये हिस्सा आपका यहाँ पर था, तो इसीलिए हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पोटेशियम एज इट इज आ गया, जब पोटेशियम एज इट इज आ गया, जो चीज़ स्फीयर के बाहर होगी वो एज इट इज आएगी और उसकी तादाद मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये नहीं लिखेंगे आप ट्राई पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखें यहाँ पर है हेक्सा, मेटल भी है और लिगेंड भी है, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा सायोनो। देखें ये हेक्सा साइन, अच्छा देखें इसको कहते हैं साइनाइड, ठीक है, साइनाइड कहते हैं। अब उस रूल के मुताबिक हमने ओ लगाना होता है, तो इसको साइनेटो भी कहते हैं और साइनो भी कहते हैं। तो आप ज़्यादातर आमतौर पे देखेंगे तो आपको साइनो ही लिखा हुआ नजर आएगा, तो देखें हेक्सा साइनो आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देखें जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में अब हम आयरन को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, अब हम देखेंगे कि अपने चार्ट में जाके देखें कि जब नेगेटिव आएगा तो आयरन को क्या लिखना होता है। तो आयरन को हमने उसमें क्या लिखना होता है, फेरेट लिखना होता है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जब हम निकालेंगे, उस वीडियो में मैं निकाल चुका हूँ, तो उसमें आप देख लेंगे, तो ये आपको 3 ऑक्सीजन स्टेट आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें देखिए इस कंपाउंड में बेटा आपको नजर आएगा, सबसे पहला स्टेप आप इसको खुद करने की ज़रा कोशिश कीजिए। 2 हिस्से हैं इसके, एक है पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला वाला पॉजिटिव है, ये देखें ये पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और रूल्स सिंपल सारे के सारे वही हैं। अब देखें ये पहला हिस्सा रूल क्या है, पहले पॉजिटिव लिखना है फिर नेगेटिव लिखना है। अब यहाँ पर देखें ये आ गया आपका पोटेशियम। अब देखें जब नेगेटिव को आप लिखने के लिए जाएंगे तो नेगेटिव को लिखने के लिए रूल वही कि आपके पास लिगेंड भी है और सेंट्रल एटम भी है, तो सबसे पहले आपने किसको लिखना है, सेंट्रल एटम को नहीं लिखते, हम पहले लिगेंड्स को लिखते हैं। तो अब देखें यहाँ हेक्सा है और ये आपका नाइट्रो है, ठीक है, हेक्सा नाइट्रो हो गया। उसके बाद आपने किसका नाम लिखना होता है, मेटल का, तो यहाँ देखें कोबाल्टेट। अब देखें वही चीज़ कि जब आपके पास स्फीयर पॉजिटिव था तो आप क्या करते थे, कोबाल्ट था तो कोबाल्ट लिखते थे। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका कोबाल्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसको तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल दिया। इसके बाद देखें इसको अब जल्दी से आप नाम लिखने की कोशिश करें। पॉजिटिव है, अब सेम रूल, पॉजिटिव है और ये बेटा आपका नेगेटिव है। सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा सोडियम, ये सोडियम आ गया। इसके बाद देखें आपके पास हेक्सा नाइट्रो, ये हेक्सा नाइट्रो हो गया, कोबाल्टेट और ये आपका 3 हो गई। मेरे ख्याल से पुराना वाला ही कंपाउंड है जो मैं दोबारा आ गया। ये यहाँ पर आ जाइए, इसमें देखिए, इसमें देखें पहला हिस्सा पॉजिटिव, दूसरा हिस्सा नेगेटिव, ठीक है। अब जब हम इसको नाम लिखने के लिए जाएंगे तो यहाँ देखें ये हाइड्रोक्साइड, ये भी नेगेटिव लिगेंड है और ये भी आपका नेगेटिव लिगेंड है। अब नाम लिखने में क्या होगा, दोनों नेगेटिव। अब रूल क्या था, रूल ये था कि अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपने उस लिगेंड को लिखना है जो आपके पास नेगेटिव है। अब देखें 2 नेगेटिव एक साथ आ गए, तो जाहिर से जब 2 नेगेटिव आ गए एक साथ तो आपने क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है। हाइड्रोक्सो क्योंकि H पहले आता है तो हमने लिख दिया डाईहाइड्रोक्सो, डाईहाइड्रोक्सो को पहले लिखा। और इसके बाद ये 4 है
इसके बाद है ये डाईहाइड्रोक्सो टेट्रा, नहीं सॉरी ये गलती इसमें आ गई, ये है डायनाइट्रो, ये भी ज़्यादा डायनाइट्रो ही होगा क्योंकि दो हैं, डायनाइट्रो हो गया। और अब देखें इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा क्यूप्रेट, अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको कॉपर लिखते, यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका क्यूप्रेट आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाए इसमें देखें, अब इसमें ज़रा देखिए रूल सिंपल सा वही है, 2 हिस्से पॉजिटिव नेगेटिव, पहला वाला पोटेशियम, अब देखें टेट्रा क्लोरो हो गया, और क्योंकि ये आपके पास क्या नेगेटिव है, नेगेटिव देखें यहाँ पे क्यूप्रेट आ गया। अगर ये स्फीयर पॉजिटिव होता तो हम क्या लगाते, यहाँ पर कॉपर लगाते। इसके बाद देखिए इसमें भी देखें सिंपल सा वही है, अब ये जितने भी कंपाउंड हैं आप खुद करते जाएंगे, पॉजिटिव है देखें पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और सोडियम है, हेक्सानाइट्रो है, कोबाल्टेट और 3। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की वो ये है कि स्फीयर आपका क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ आपका कोबाल्टेट आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें देख लें, अब यहाँ पर देख लें पॉजिटिव है, पहला हिस्सा पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा आपका बेटा नेगेटिव है। अब नाम लिखेंगे, अब देखें NO आपके पास क्या है न्यूट्रल है बेटा, और ये आपका नेगेटिव है, तो रूल ये है कि जो नेगेटिव होता है उसको पहले लिखते हैं, पेंटासाइनो हो गया। इसको नाम इसको आप देख लेंगे टेबल में से नाइट्रोसो, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम इसको फेरेट लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव होता तो जाहिर सी बात है फिर हम इसको आयरन लिखते हैं, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है पॉजिटिव 3 है। इसके बाद इसमें देख लें, इसके भी देखें 2 ही हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए ये पहला हिस्सा आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका क्या हिस्सा बेटा नेगेटिव है। अब देख लें जाहिर बात है देख सिंपल सा ही है, तो ये डायमाइन हो गया, ठीक है, और डायमाइन हो गया। अब देखें पॉजिटिव है तो सिल्वर है तो सिल्वर लिखा है, सिल्वर आ गया। अब इसके ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव 1 है और यहाँ पर क्या आ गया आपका क्लोराइड आ गया, ठीक है। अब देखें ये सारे कंपाउंड हैं, इनके आप खुद आप नेम लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आ गया है एक्वा, वाटर आ गया, तो हेक्सा एक्वा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। कोबाल्ट, अब पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही आएगा। और देखें सल्फेट है, अगर यही सल्फेट अंदर आ जाता तो हम इसको सल्फेटो लिखते, यही सल्फेट अगर यहाँ आ जाता स्फीयर के अंदर तो सल्फेटो बन जाता। अब ये क्योंकि कहाँ आ गया स्फीयर के बाहर आ गया, तो एज इट इज़ हमने क्या लिख देना है, इसको सल्फेट ही करके लिख देना है। इसी तरह से यहाँ देख लें, ये आप सिंपल सा कर लेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, टेट्रामाइन आ जाएगा, ठीक है। कॉपर, अब देखें कॉपर एज इट इज़ आया क्योंकि ये पॉजिटिव था, और आगे में आ गया आपका सल्फेट आ गया। अब देखें ये कंपाउंड है, इनके अब नाम आप लिखने की कोशिश करें, इनको लिख दिए हैं, खुद इसको करने की कोशिश करें, रूल सारे के सारे वही हैं। इनको अब आप दूसरा ये देखें, ये देखिए, या इसको खुद करने की कोशिश करें। इसी तरह से यहाँ देखें ये ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया इथीन। अब देखें ये EN, तो इथिलीन डायमाइन, जब भी आपको EN लिखा हुआ नजर आए तो ये शॉर्ट फॉर्म है इथिलीन डायमाइन का, ये याद रखिएगा बेटा हमेशा, और ये मैंने उसमें बना भी दिया है। EN जहाँ भी आपको नजर आए तो ये इथिलीन डायमाइन है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और कोबाल्ट, अब देखें वही है, ये न्यूट्रल है ये नेगेटिव है, तो पहले हमने नेगेटिव को लिखा डायब्रोमो, अब ये क्योंकि ऑर्गेनिक आ गया है बिस, और इथिलीन डायमाइन आ गया, और कोबाल्ट 3 और ब्रोमाइड। अब शुरू वाले जो कंपाउंड थे मैंने डिटेल में सारे जो है पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब इसी तरह से इसको भी आप देख लेंगे, इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ देख लें 3 है तो हमने लग दिया ट्रेस इथिलीन डायमाइन, और इसी तरह से ये टेट्रा कार्बोनल, ये न्यूट्रल है तो आपको न्यूट्रल नजर आएगा। और इसमें देख लें, अच्छा आखिर में एक चीज़ देख लें, एक तो पूरा कंपाउंड दे दिया जाता है और एक पे आयन भी लगा दिया जाता है। देखिए आयन आपको लिखा हुआ नजर आया, तो आपने सिंपल सा क्या करना है कि अगर पूरा ऐसा कोई कंपाउंड हो K4FeCN6 तो नाम लिख देना है, लेकिन अगर आपको सवाल में ही आयन दे दिया है तो आखिर में सिर्फ आपने क्या कर देना आयन लगाना, बाकी सारी चीज़ वही है, आखिर में आपने क्या कर देना है आयन लगा देना है, ठीक है। ये यहाँ तक आपके बेटा मैंने जो IUPAC नेम थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसको सबसे पहला इसका तरीका ये है कि जो रूल्स में ही जो वीडियो है उसको गौर से सुने, गौर से सुनने के बाद एक दो बार उसको सुनने के बाद जब मैं कंपाउंड जो पहले मैंने शुरू के जो कंपाउंड को मैंने बहुत डिटेल में इसको मैंने यहाँ में बताया, उनको भी गौर से सुने, चंद एक पॉइंट ध्यान में रखें, उसके बाद सॉल्व करें, और सॉल्व जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ये आपका जो है वो होता जाएगा। इसको खुद ज़रूर करने की कोशिश करें, और जितने भी कंपाउंड्स हैं वीडियो को पॉज करके बार बार उसको सुने,
तो इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। और जो रूल्स बताएं उन रूल्स को अच्छी तरह जो है अच्छी तरह देख लें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाला टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह।